मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कृषि पद्धतियाँ। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आपके 7 टाइप की हैं। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड, सॉविंग। थर्ड, एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर। फोर्थ, इरिगेशन। फिफ्थ, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। सिक्स, हार्वेस्टिंग। एंड सेवंथ, स्टोरेज। तो आपने इरिगेशन तक कर लिया था पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, फिफ्थ टाइप जो है। तो अपने बेटा है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। ये क्या होता है कि जो अपनी डिज़ायरेबल क्रॉप हैं वो तो हैं ये जिसको हम लगाते हैं, बट बेटा नेचुरली अनडिज़ायरेबल प्लांट भी, यानी कि जो अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं, उनको हम वीड बोलते हैं। यानी कि वीड नेचुरली प्राकृतिक रूप से घास जो है अपने आप ही उगती रहती है, तो उसको कोई उगाता नहीं है, तो हमारे को उस अनचाही घास को हटाना पड़ेगा, वही अपने वीड होती है। ये क्या करती है कि बेटा एक तो फर्स्ट कि अपना जितना भी वाटर है और न्यूट्रिएंट्स है इनको एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये स्पेस लेगी यहाँ पर, क्योंकि मेन क्रॉप को जितना स्पेस चाहिए वो स्पेस भी लेती है, और ये जल्दी ग्रोथ करती है। तो जल्दी ग्रोथ करने पर ये मेन क्रॉप है इससे बड़ी हो जाती है, तो जो सनलाइट है वो मेन क्रॉप को नहीं मिल पाती। हम और इन्हीं कारणों से कि इनके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने पर, वाटर एब्जॉर्ब करने पर, और ये स्पेस भी लेती है, और सनलाइट भी मेन प्लांट तक नहीं पहुंच पाती, तो इतने सारे हार्मफुल इफेक्ट के कारण इन पर, मेन क्रॉप पर अपना इफेक्ट होता है कि ग्रोथ ऑफ क्रॉप, यानी कि मेन क्रॉप जो है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और बेटा इन सभी कारणों के अलावा ये जितने भी अपने कारण देखे कि वीड हैं जो इस वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट ये सब के सब ले लेती है, जिससे मेन क्रॉप को ये सब नहीं मिल पाते, वाटर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल पाते, और स्पेस भी ज़्यादा हो जाता है इसका, मेन क्रॉप की जगह ये ज़्यादा हो जाती है वीड। तो इसको हमारे को हटाना ही ज़रूरी है, और इससे जड़ों के द्वारा जो वीड है इसकी जड़ें जो होती है, इसके अंदर जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो टॉक्सिन्स यानी कि कुछ जहरीले पदार्थ भी छोड़ते हैं, जिससे क्या होती है अपनी भूमि जो होती है, ज़मीन जो होती है वो टॉक्सिन से ख़राब हो जाती है, और ये जो घास चारा जितना भी होता है उसको मनुष्य को भी नुकसान हो सकता है, और कोई गाय या कोई पशु इसको खाएं तो भी नुकसान हो सकता है। इसलिए इसको हमारे को हटा देना ही चाहिए। और जब भी इसको रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ वीड फ्रॉम क्रॉप प्लांट वीडिंग, यानी कि इसको वीडिंग के द्वारा जब हम इसको हटाते हैं, और जब भी हम इसको वीड को रिमूव करते हैं यानी कि काट देते हैं सीकल की सहायता से या कैसे भी, तब हम उसको वीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीडिंग। तो वीडिंग करना ज़रूरी है खेतों में, ताकि जितनी भी वीड हैं वो हट जाएं, और मेन क्रॉप को वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट और अच्छा सा स्पेस मिलता रहे। और ये हमारे को वीडिंग कब करनी चाहिए? बिफोर फ्लावरिंग, यानी कि मेन प्लांट ये फ्लावर आए अपने क्रॉप के, उससे पहले अपने को वीडिंग करना चाहिए। और इस वीडिंग को आप अपने पैलेस पर, यानी कि यहाँ पर मारवाड़ी में हम इसको निनान भी बोलते हैं, और इसको निराई गुड़ाई करना भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अपने, तो अपने मैनी वे और भी अन्य उपाय हैं जिसके द्वारा हम वीड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट है अपने देखो बेटा टीलिंग में क्या होता है कि ये कर्सी जैसा, अपने यहाँ पर इसको कर्सी बोलते हैं, इसकी सहायता से जितने भी वीड हैं उन वीड को अपरूट से हटा देते हैं, या किल दी वीड, यानी कि इसको वीड को, जो जितनी भी वीड हैं उसके ऊपर ये इसकी चोट मारते हैं, यानी कि इसको पूरा जड़ से ही उखाड़ देते हैं इसकी सहायता से। और सेकंड टाइप है अपना मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड, यानी कि इस सीड ड्रिल के द्वारा या खुरपी की सहायता से, सीड ड्रिल और खुरपी इन दोनों की सहायता से हम वीड को पूरा उखाड़ सकते हैं। टीलिंग से हम उसको केवल
चोट करते हैं उस वीड पर, यानी कि घास के ऊपर बार बार चोट करते हैं, जिससे सारी की सारी घास हैं वो नष्ट हो जाती है। और मैनुअल तरीका ये भी है कि हम सीड ड्रिल के द्वारा या खुरपी के द्वारा उस सारी वीड को उखाड़ देते हैं। और बेटा एक और अन्य हैं जो कुछ इस प्रकार हैं कि डाइल्यूट वीडीसीडीज वीडीसीडीज स्प्रेड विथ स्प्रे, यानी कि कुछ केमिकल होते हैं जो कि जितनी भी वीड हैं इस वीड को कीटनाशक खरपतवार का कीटनाशक होते हैं जो इनको खरपतवार को सीधा ही है जहीं का जहीं केवल खरपतवार को यानी कि वीड को जला देता है, नष्ट कर देता है। तो इसके लिए हैं अपने केमिकल 2,4-D और मेथाचुलर। तो मेथाचुलर और 2,4-D ये ऐसे टॉक्सिन्स है, यानी कि ये जहरीले पदार्थ है जिनके द्वारा अगर खेतों में अगर इनका छिड़काव करें, स्प्रे करें, तो ये स्प्रे करने पर जितनी भी वीड हैं वो वीड पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। और इसका बेटा एक हानिकारक इफेक्ट भी होता है कि ये जब कभी भी हम इनको यूज़ लेते हैं तो ये ह्यूमन बॉडी को हैं जो पॉइजनस होते हैं तो ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमारे को जब कभी भी हम इनका स्प्रे करते हैं, फार्मर जब कभी भी स्प्रे करते हैं तो अपने माउथ को पूरा ढकते हैं अच्छे कपड़े से, जिससे ये प्रोटेक्शन कर सकें खुद को इन जहरीले पदार्थों का छिड़काव करने पर। नेक्स्ट है अपने अब बेटा आपके 6 पॉइंट हार्वेस्टिंग। तो आपने प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड के बारे में जाना कि वीड जो होते हैं अनचाहे पौधे होते हैं जिनकी खेतों में कोई भी आवश्यकता नहीं होते हैं, ये अनडिसाइडेबल प्लांट होते हैं, इनको हटा देना ही मेन क्रॉप के लिए अच्छा है। अब हम पढ़ते हैं हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट है अपने बेटा हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई। अब ये जो हार्वेस्टिंग होती है कि क्रॉप को जितनी भी खेत में क्रॉप होती है उसको काटना, और ये हार्वेस्टर के द्वारा काट सकते हैं या सिकल के द्वारा हम काट सकते हैं मेन क्रॉप को। फिर इसको फ्रेश क्रॉप को कंटेन मॉइस्चर, इस फ्रेश क्रॉप के अंदर काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर होते हैं तो इसको हमारे को ड्राई करना पड़ता है। ड्राई करने के बाद ड्राई क्रॉप का जो स्टेम है वो हटा दिया जाता है यानी कि मेन क्रॉप से, और उसका जो स्टेम का जितना भी वो वेस्टेज होता है जिसको हम स्टोर्ड एज हाई यानी कि उसका यूज़ हम फोडर के रूप में गाय के चारे के लिए कितना भी जो कोई भी पशु होते हैं उनके चारे के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। और ये स्टेम हटा देने के बाद में जो अपने पास रहती है यानी कि वो जितना भी बीज वगैरह जितने होते हैं उनके साथ कुछ चाफ भी आ जाते हैं, यानी कि कुछ कचरा भी आ जाता है थोड़ा, उसको विनोइंग के द्वारा हवा की सहायता से ग्रेन को और उस चाफ को हवा की सहायता से हटा सकते हैं। जो लाइटर वेट के चाफ होते हैं, कचरा जो होता है वो उड़कर दूर चला जाता है, और जितने भी जो मेन ग्रेन होते हैं वो अपने यहाँ पर नीचे स्टोर हो जाते हैं। अब अपने एक और तरीका है कि जैसे कि हार्वेस्टेड क्रॉप होती है, कि इस हार्वेस्टेड क्रॉप से जब कभी भी हम ग्रेन यानी कि सीड निकालते हैं तो उसको वो थ्रेसिंग के द्वारा निकाला जाता है, उसको हम थ्रेसिंग बोलते हैं। अब ये थ्रेसिंग जो होती है इस थ्रेसर के मशीन के द्वारा होती है, और आजकल कंबाइन भी चलने लग गई है। कंबाइन बेटा हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का काम करता है, यानी कि ये फसल को काटता भी है, हार्वेस्टिंग भी करता है, और इससे हार्वेस्टेड क्रॉप के जितने भी जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको थ्रेसर के द्वारा निकालते हैं। यानी कि इसके अंदर दोनों ऐड हैं, हार्वेस्टर भी हैं और थ्रेसर भी है, इसलिए हम इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और ये कॉम्बिनेशन किसका है? हार्वेस्टर और थ्रेसिंग का, यानी कि फसल को काटता भी है और बीजों को अलग भी कर देता है, इसलिए हम इसको कंबाइन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन है ये हार्वेस्टर और थ्रेसर का। नेक्स्ट है अपने बेटा अब नेक्स्ट है अपने स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, यानी कि स्टोरेज कैसे करते हैं हम। 7 पॉइंट अपने यही है स्टोरेज का। तो बेटा जितनी भी फसल हम प्राप्त करते हैं इसमें मॉइस्चर होने से इंसेक्ट बनने लगते हैं या रेट्स भी
आते हैं या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फसल को नष्ट कर देते हैं। और ये फसल नष्ट होने के बाद ये बीज जो होते हैं काफ़ी मात्रा में ये जो रेट इंसेक्ट या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनको, और सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं जो इन सीड्स को, बीजों को नष्ट कर देते हैं। फिर नष्ट करने पर अपने जितने ये वापस प्लांट लगाने के लिए हमारे लिए किसी काम के नहीं रहते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है बीजों को। अब हमारे को इनको किस प्रकार सेफ रखना है ये हम देखते हैं कि जितना भी अपने पास खेत से ये मिला है, ये इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को पूर्ण रूप से हटा देना चाहिए। अपने को ड्राइड ग्रेन यानी कि सूखे हुए होने चाहिए, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अनाज को ड्राइड फूड ग्रेन यानी कि इनको पूरी रूप से सूखा देना है, और सूखने के बाद इनको जूट बैग में पैक कर देना है या मेटालिक बीन्स में डाल सकते हैं। और इनके बीच आप ड्राइड नीम लीव्स यानी कि सूखी पत्तियां, नीम की पत्तियां भी डाल सकते हो। अब हैं अपने कि ये साइलोस, ये बेटा बड़ी बड़ी जगह ज़्यादा मात्रा में जब कभी भी हमें भंडारण करना होता है, स्टोरेज करना होता है, तो हम साइलोस में डाल रखते हैं, जिससे बिल्कुल भी रेट, इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेफ रहते हैं, ये इनको नुकसान नहीं पहुंचाते। और बड़े बड़े बेटा लार्ज गोडाउन भी होते हैं जिनकी सहायता से लंबे समय तक हम अपने फूड को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जितनी भी ग्रेन्स अनाज हैं इसको भंडारित कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और इस यहाँ अच्छे से देखभाल होती है। इस प्रकार अपने स्टोरेज होता है। तो आपके ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम पढ़ देंगे 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये नेक्स्ट लेवल पर पढ़ेंगे।